हेलो क्रिकेटर्स। काफ़ी समय हो गया, लेकिन नया वीडियो हाजिर है। इस वीडियो में हम सीखेंगे टो गार्ड लगाने का सबसे अच्छा तरीका। अब चेकलिस्ट देख लेते हैं। आपको आवश्यकता है एक क्रिकेट बैट, टो गार्ड, कॉन्टैक्ट सीमेंट, सैंड पेपर, या अगर आपके पास एक सैंडिंग मशीन है तो ये और भी अच्छा और बढ़िया रहेगा। आपको किसी प्रकार के खराब कपड़े की एक अच्छी तेज औजार जैसे छेनी की आवश्यकता होगी, एक तेज कैंची और जाहिर सी बात है थोड़े धैर्य की, क्योंकि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। अब ज्यादातर पुराने बैट में आमतौर पर किसी प्रकार का अवशेष लगा होता है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे हटा दें। पर इससे पहले आइए मैं आपको यह भी दिखा देता हूं कि किस तरह का कॉन्टैक्ट सीमेंट है जिसका उपयोग किया जा सकता है। यह एक लिक्विड बेस्ड कॉन्टैक्ट सीमेंट है जो छोटी बोतलों में आता है। आपको एक अच्छी क्वालिटी वाले टो गार्ड की आवश्यकता है जो कि बैट के निचले सिरे पर लगाया जाने वाला है। आपको सैंड पेपर की भी आवश्यकता है। कुछ शीट को अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि आप इसका उपयोग बाद में करेंगे। फिर आपको किसी तेज धार वाले औजार की आवश्यकता होगी, या एक तेज छेनी से भी आपका काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आप रबर में कटिंग करने जा रहे हैं। और यह सुनिश्चित कर लें कि आपने इसे तेज कर लिया है। अब अगर पुराना टो गार्ड पहले से लगा हुआ हो तो पुराने टो गार्ड को हटाने से प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। अब आपको एक तेज छेनी की आवश्यकता होगी। इसका कारण यह है क्योंकि इसके साथ रबर में कटिंग करने और फिर इसे निकालना आसान होता है। इसलिए इस विधि का उपयोग जितना ज़्यादा हो सके उतना करें, क्योंकि हमारी कोशिश है टो गार्ड को पूरी तरह से हटाना, और इसके लिए हम अगले स्टेप में सैंड पेपर का उपयोग करेंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस तरह से लकड़ी के ब्लॉक के आसपास सैंड पेपर को लपेटना आसान है, और फिर टॉप पोर्शन पर अप्लाई करना या स्क्रैप करना शुरू करें, और फिर यह सुनिश्चित करें कि आप इसे साफ कर दें। मैंने इसे थोड़ा जल्दी करके दिखाया है, लेकिन आप इसमें अपना समय ले सकते हैं। सुनिश्चित कर लें कि आप टो गार्ड से सभी अवशेषों को हटा दें, और ध्यान रहे कि आपने इसकी अच्छी तरह से सफाई कर दी हो, क्योंकि अगर आपने इसे अच्छी तरह से साफ नहीं किया तो ग्लूइंग प्रक्रिया सही से काम नहीं करेगी। और फिर यह सुनिश्चित कर लें कि यही साफ करने की प्रक्रिया आपने नए टो गार्ड के साथ भी किया हो। इसे इस तरह निकाल लें ताकि इसमें लगी धूल और गंदगी साफ हो जाए। भले ही ये नया है, लेकिन फिर भी इसे निकाल लें और साफ कर लें। सतह जितनी ज़्यादा साफ होगी, ये उतनी अच्छी तरह चिपकेगा। तो इसे साफ कर लें। मैं वास्तव में एक ही हाथ का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। लेकिन आप दोनों हाथों का उपयोग करें और अच्छी तरह से साफ करें। और मैंने इसका कमर्शियली उपयोग किया है, क्योंकि मैं अलग-अलग बैट और टो गार्ड को रिपेयर करता रहता हूँ। तो अब इसके लिए मैं एक जेल फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा, जो कि एक बड़े से कैन में आता है और जेल अप्लाई करने में काफ़ी आसान है। तो अगर आप जेल फ़ॉर्मूला या कॉन्टैक्ट सीमेंट को खरीद सकते हैं, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। क्योंकि ये बाहर टपकता नहीं है, तो आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस तरह निकालें और अप्लाई करें, और ये एक प्रकार से बैट पर एक परत की तरह काम करता है, और आप जितना चाहे अपने हिसाब से कोटिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। तो इसमें आप अपना समय ले सकते हैं, पर ध्यान रखें कि इसे खाली जगह पर अच्छी तरह अप्लाई कर दें, और कोई भी खाली जगह बाकी ना रह जाए। बैट के किनारों पर और कोनों पर अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर दें। ध्यान रखें कि आप टो के आसपास इसे इस तरह अप्लाई करें, और फिर कोशिश करें कि जितना हो सके उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट सीमेंट इसकी सतह से आप निकाल लें, क्योंकि हमें स्मूथ सरफेस चाहिए, और ये जितना ज़्यादा खुरदुरा रहेगा उतना मुश्किल होगा। अब सेम प्रोसेस हम टो गार्ड के साथ भी करेंगे। तो अब रबर शीट ले लेते हैं, और ध्यान रखें कि आप इसमें एक समान कोटिंग करें। और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दरअसल मैं अपने एक ही हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर ध्यान रखें कि आप अपने दोनों हाथों से इसे पकड़कर इस तरह करें और इसे अप्लाई करें, क्योंकि हमें इसकी बराबर कोटिंग करनी है।
तो इसमें आप अपना समय लें और मैं आपको मास्क पहनने की भी सलाह दूँगा, क्योंकि इसमें से कुछ केमिकल धुएँ भी निकलते हैं, जो अच्छे नहीं होते। तो ध्यान रखें कि आपने मास्क पहना हो जैसा कि मैंने अभी पहन रखा है। तो जब ये अच्छी तरह से अप्लाई हो चुका हो, तो आपको इसे सूखने के लिए रखना होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट सीमेंट इसी तरह से काम करता है और ये किसी तरह का क्विक ग्लू नहीं है। तो कम से कम 1-2 घंटे के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दें, 2 घंटा और बेहतर होगा। पर अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो फिर भी 1 घंटे के लिए ज़रूर इसे सूखने दें और जब आप वापस आएँगे तो ये पूरी तरह से सूख चुका होगा और फिर आपको बस इस पर टो गार्ड लगाना है, बैट के निचले हिस्से में और इसे ज़ोर से दबाएँ, जितनी ज़ोर से दबाएँगे उतना बेहतर और इसके साथ इस पर किसी वज़नदार हथौड़े से हल्की टैप करें। आप एक भारी लकड़ी का टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हल्की-सी टैप से ये पक्का हो जाएगा कि ये अच्छी तरह बैट पर चिपक चुका है। और इसे इस तरह जितनी ज़ोर से दबा सकते हैं दबाएँ और फिर अगले 2 घंटों के लिए इसे छोड़ दें। थोड़ा समय दें और इसे सूखने दें और 2 घंटे बाद वापस आकर जो रबर का अतिरिक्त निकला हुआ हिस्सा है, उसे काट के अलग कर दें। तो एक तेज़ कैंची बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रबर को काटना थोड़ा मुश्किल होता है और टो गार्ड का रबर काफ़ी मोटा होता है। और मैं क्योंकि सिर्फ़ एक ही हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये थोड़ी मुश्किल हो रही है। पर इसे एक जगह रख कर इसे अच्छे से काटें और ध्यान रखें कि जितना बैट के करीब से कटिंग करें, उतना बेहतर होगा। इसके चारों तरफ देखें और अतिरिक्त हिस्से को काट कर निकाल दें। बैट के जितना करीब से कटिंग करेंगे, उतना अच्छा है। और जब आपको लगे कि काम पूरा हो चुका है, तो अगला स्टेप है सैंड पेपर और ब्लॉक को लें, जैसा कि हमने पिछली बार किया था। इसके रबर वाले हिस्से को सैंड पेपर से साफ कर लें और इसके चारों तरफ स्क्रब करें और बैट के चारों ओर देखते हुए अच्छी तरह से साफ करने का काम करें और सफाई करने के बाद ये रहा आपका तैयार प्रोडक्ट। तो ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। बस घर में पड़े औज़ारों से हमने अच्छा काम किया, पर अगर आपके पास सैंडिंग मशीन है, तो ये और भी अच्छा काम करता है। पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि अ, सैंडिंग मशीन के बिना भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों, सबसे आसान तरीका टो गार्ड लगाने का।